सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 हृदय परिवर्तन, जो कि हमने कल सिकंदर महान के पेज को पढ़ा था। अब सिकंदर महान जो है, जब वो बाहर घूमने निकलता है तो देखता है कि ठंड के दिनों में कुछ महात्मा बहुत बारी थोड़ा कपड़ा पहनकर यज्ञ कर रहे होते। तो सिकंदर को लगता है कि इन लोगों के पास कपड़ा नहीं है और उन्हें कपड़े देने की व्यवस्था करने के लिए वो तुरंत अपने खेमे में आता है और सेनापति को आदेश देता है कि उसे तुरंत गर्म कपड़े और कंबल चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। आदेश पाते ही गर्म कपड़ों और कंबलों का ढेर सिकंदर के सामने लग गए। जैसे ही वो सेनापति को आदेश देता है कि मुझे गर्म कपड़े और कंबल चाहिए, तो वैसे ही आदेश सुनते ही सेनापति गर्म कपड़ों और कंबलों का ढेर सिकंदर के सामने लगा दिया। उन्हें घोड़ों पर लदवा कर सिकंदर स्वयं काफिले को जंगल की ओर ले चला। सिकंदर जो है, जैसे ही कंबल और गर्म कपड़े लेता है तो तुरंत उन्हें घोड़े पर लदवा कर सिकंदर स्वयं जंगल की ओर काफिले को जंगल की ओर लेके चल देता है। कारवां सिंधु तट पर पहुंचा, जहां अभी तक यज्ञ चल ही रहा था। वह कारवां सिंधु तट तक पहुंचता है जहां अभी तक यज्ञ चल रहा होता है। यज्ञ की आहुतियों और मंत्रों के उच्चारण से वायुमंडल गूंज रहा था। यज्ञ की आहुतियाँ यानी यज्ञ में जो हम डालते हैं उसे आहुति कहते हैं। यज्ञ की आहुतियों और मंत्रों के उच्चारण से वहाँ का वायुमंडल क्या है, पूरा यज्ञों के ही मंत्र से चारों ओर गूंज रहा था। उसके धुएं से उसकी खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। वह अपने घोड़े को उनके करीब ले गया, परंतु सिकंदर और काफिले पर संतों का ध्यान नहीं गया। सिकंदर जो है अपने घोड़े को उनके करीब ले गया, पर सिकंदर और काफिलों पर, जो सिकंदर का पूरा टीम था, यानी जो उसके पूरा सेना थे, उन पर संतों का ध्यान नहीं गया। सिकंदर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपना घोड़ा उनके निकट ले गया। सिकंदर जो है उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपना घोड़ा क्या है, उनके नज़दीक ले गया। फिर जोर से थपथपाया और स्वयं भी जोर से खखारा। वह क्या है, घोड़े के पीठ पर जोर से थपकियां देता है और स्वयं भी जोर से करता है, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सिकंदर इससे चिढ़ गया। सिकंदर जो है अब इस बात से नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। घोड़े से उतरकर वह सबसे वृद्ध संत की ओर बढ़ा। वह घोड़े से उतरता है और जो यज्ञ कर रहे होते हैं संत, उसमें जो सबसे वृद्ध होता है उस संत की ओर वह जाता है। संत ने तब भी उसे नहीं देखा। संत जो है यज्ञ करने में इतने मग्न थे कि वे सिकंदर को देखते ही नहीं हैं। इससे सिकंदर ने अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस किया। इससे लगता है सिकंदर को ये लगने लगा कि ये मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, यानी हमें इग्नोर कर रहे हैं, हम मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तब उसने एक संत को झकझोर कर कहा, ऐ फकीर सुनो, मैं सिकंदर महान हूँ। वह एक संत को झकझोर कर कहता है कि ऐ फकीर, ऐ गरीब, ऐ ब्राह्मण, तुम मुझे सुनो, मैं सिकंदर महान हूँ। संत ने निर्विकार भाव से उसकी ओर देखा, फिर शांत व मधुर स्वर से पूछा, कहो नवयुवक, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। संत निर्विकार, उसके अंदर कोई भी विकार नहीं था, कोई भी गुस्सा नहीं था, एकदम बिल्कुल शांत भाव से मधुर स्वर से पूछता है कि कहो नवयुवक, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस बात पर सिकंदर का क्या है, एकदम होशो उड़ जाता है। सिकंदर इस प्रश्न से सकपका गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं
चाहता हूँ, मैं सिकंदर महान हूँ। तुम इतनी सर्दी में नंगे बदन देखकर तुम लोगों के लिए मैं गर्म कपड़े और कंबल लाया हूँ। जब वो कहता है ब्राह्मण कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो सिकंदर क्या है, इस प्रश्न से शक पका गया। वह सोचने लगा कि यह ब्राह्मण मेरे लिए क्या करेगा। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि मैं कुछ चाहता नहीं हूँ तुमसे। मैं तो सिकंदर महान हूँ। तुम इतनी सर्दी में नंगे बदन देखकर मैं तुम लोगों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लाया हूँ। संत ने तीखी दृष्टि से सिकंदर को देखा। संत जो है तिरछी निगाहों से सिकंदर को देखता है। करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले और पास जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, तो तुम ही वह सिकंदर हो। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम ही वह सिकंदर हो जो देशों को लूटकर उन पर विजय प्राप्त करता है, जो प्रत्येक देश को लूटते हुए उन पर विजय प्राप्त करता है। और अट्टहास करते हुए पूछा, अच्छा नवयुवक, यह तो बताओ कि कभी लुटेरा भी विजयी या दानी हो सकता है। वह संत जो है बिल्कुल सरल भाव से पूछता है कि अच्छा नवयुवक, तुम ये बताओ कि कभी लुटेरा विजयी या दानी हो सकता है। जो खुद दूसरों का लूटता है वो किसी को क्या देगा। और संत ने ठहरी दृष्टि से सिकंदर की आंखों में झांका। संत जो है मतलब सिकंदर की तरफ एकटक उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहता है। सिकंदर जो है अब सोचने लगा कि मैं इतने देशों पर विजय प्राप्त कर आया हूँ और ये मुझे ऐसे कहता है। वो ऐसे क्यों कहता है संत? क्योंकि सिकंदर जो है खुद दूसरे का कुछ छीनते हुए आ रहा है। अगर उसे किसी को देखकर अगर उसके मन में इतनी ही दया होती तो वो जितने देशों पे आक्रमण किया, कितने लोगों का वध किया, वो नहीं करता वो। तो बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और पढ़कर ऑडियो क्लिप ग्रुप में भेजें।